नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक पे। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। जैसे एग्जाम की डेट भी आ गई है, तो आज का जो हमारा सेशन है वो PYQs जो हम चला रहे हैं मैथ का, तो उसी के ही जो क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है ना? तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। अगर आप पूरी क्लासेस हमारे देखते हैं तो आपको ये पता हो जाएगा, पूरी क्लासेस इन द सेंस इसी को नहीं, जितने भी क्लासेस हमने अपलोड किए हैं, अगर इन सारी क्लासेस को आप देखते हैं, पूरी जो PYQ सीरीज है अगर आप उनको देख लेंगे तो आप मान लीजिए कि पेपर में 30 नंबर की मैथ आएगी, 20 सब्जेक्ट्स वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, 10 वो भी अलग से मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज के सेशन का जो मेरा पहला क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। वो क्या कह रहा है कि घनाकार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 56 मीटर, 42 मीटर और 10 मीटर है। इनके अंदर कितने घनाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं? प्रत्येक डिब्बे की बीमाएं इतनी इतनी दे रखी हैं। मेरी बात ध्यान समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जब भी आप क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्या दिया है और क्या पूछा गया है, इस बात को पहले क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाओ। इसका मतलब अगर एक कमरा है, क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि कोई रूम है घनाभ के आकार का, उसमें मुझे घनाभ के आकार के ही डिब्बे रखने हैं, तो कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं उस उतने बड़े रूम में, अगर उसकी डायमेंशन रूम की दी गई है तो मैं यहाँ कहूंगा कि डिब्बों की जो संख्या होगी बेटा वो क्या होगी, बस यही बात मुझे बतानी है क्वेश्चन में। ठीक है ना? मुझे क्या बतानी है कि डिब्बों की संख्या बतानी है। डिब्बों की संख्या बतानी है। ठीक है ना? अगर डिब्बों की संख्या की बात करेंगे हम, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बात करूंगा यहां पे, मैं क्या कहूंगा ध्यान से सुनो। यहां पे मैं कहूंगा कि उस जो गोदाम है ना, मतलब कि गोदाम का आयतन कितना है। ठीक है ना? गोदाम का आयतन, ठीक। और दूसरा क्या हो जाएगा कि घनाभ का डिब्बे का आयतन, तो एक डिब्बे का आयतन, एक डिब्बे का आयतन। आप कहेंगे ये सर कोई दिक्कत नहीं है, बस एक चीज फोकस करना होगा कि सब मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में है, इसको कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है? बस किस में आ जाएगा ये, किस में आ जाएगा ये सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0.7 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ पे? आप कहेंगे नो सर, तो बस आप लिख दो, यहीं पे क्या हो जाएगा 56 गुणे 42 गुणे 10, सब कुछ यूनिट मीटर में है। ठीक है ना? और यहाँ पे क्या है बेटा 2.8 है। क्या है? 2.8 है। ध्यान समझिएगा मेरी बात को जो बता रहा हूँ, क्लियर है ना? उसके बाद देखो क्या है, इनटू में 2.5 है, चूंकि एक जो डिब्बा है ना घनाभ के आकार का, उसकी साइज यही है, और चूंकि मैंने कन्वर्ट किया है तो पॉइंट क्या है 7 मीटर। क्लियर है ना? 0.7 मीटर। तो बस कुछ करना नहीं है बेटा, आप यहां से एक पॉइंट के बाद एक दो, ठीक है ना, और इसको मैं हटाऊंगा तो मैं 1000 से गुणा कर दूंगा, भाई इतना समझ लो, 3 जीरो की वजह से 1000 से मैं गुणा करूंगा। ठीक है ना? तो मैं ये कह सकता हूं कि 25 चौका 100, क्या 100, 40 बचा हुआ है अभी, और 28 दूना 56 और 7 छंग 42, तो ये 10 और ये क्या है, ये 40 है, ऐसा कह दो। क्लियर है ना? ये क्या है 40 है, तो 6 दूनी 12 चौक 48, और आप देख रहे हैं कि अगर ये 48 है तो एक जीरो ये और एक जीरो ये, तो कितना हो जाएगा बेटा 48। तो 48 छोटे छोटे उस गोदाम में घनाभ के आकार के जो डिब्बे हैं वो रखे जा सकते हैं, कितने 4800। क्लियर है ना? समझ में बात आई कि नहीं आई? तो अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं बेटा, एक मिनट, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसको देखिए कि किसी लंबित बेलन के आधार पर परिधि 5 to 8 सेंटीमीटर है और इनकी ऊंचाई 2 मीटर है, तो इनका बेलन का आयतन निकालिए। अगर हम बेलन के आयतन की बात करें तो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। इसका मतलब ये है कि पाई आर स्क्वायर एच। आपको क्या चाहिए, पाई चाहिए। आंसर किस फॉर्म में दिया है आपको बेटा, देखिए डेसिमल में दिया है। ठीक है? और आर नहीं पता है, एच दे रखा है। एक चीज ये भी याद रखिएगा कि ये यहां पे किस में दिया है, ये मीटर में दिया है, और ये किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। क्लियर है ना बात? तो आप हमेशा याद रखो कि जब ये आपको निकालना होगा तो एच आपको दिया है, तो अगर सेंटीमीटर में निकालोगे तो आप ये कहोगे
चलो या तो इसको कन्वर्ट करो या तो इसको कन्वर्ट करो। 100 से डिवाइड करेंगे तो इसको कह देंगे हम 5.28 मीटर। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नो सर, 100 से डिवाइड करेंगे तो इसको नहीं कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहीं पे क्या लिखूंगा, आधार की परिधि। किसी लंबितीय बेलन है, मेरी बात ध्यान समझना, अगर एक बेलन है बेटा तो उसके जो आधार की परिधि, आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, तो आधार की जो परिधि है ना, बेलन के जो आधार की परिधि है बेटा, आधार की जो परिधि है उसे हम कहेंगे 2 पाई आर। आप कहेंगे यस सर 2 पाई आर, ठीक है ना। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, और ये कितना दिया है 5 to 8 सेंटीमीटर में है। चलो सेंटीमीटर में है, अभी डिस्कस कर ले रहे हैं। तो 2 और 22/7 इंटू आर, हमें आर निकालना है, एच दिया है। 22 दूना 44 करेंगे तो 44 एकम 44 और 44 कितना हो जाएगा 6 2 8 42, 44 दूना 88, 12 7 84। आर की वैल्यू जो आएगी वो 84 बेटा किस में आ गई, आप कहेंगे सर सेंटीमीटर में आ गई। तो बस या तो आप इसको कन्वर्ट कर दो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ गए? बस आप वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा 22/7 पाई की वैल्यू रख दिया, और आर मैंने सेंटीमीटर में ही निकाला है, कितना रखूंगा 84 रख दूंगा। आप कहेंगे यस सर। और एच की वैल्यू, लेकिन ये किस में आया है बेटा, मीटर में आया है। किस में आया है, मीटर में आया है। तो 100 से डिवाइड करूंगा तो 0.84 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो खैर, आप तो हमें मीटर में लाना है तो अभी हम कन्वर्ट कर लेंगे 100 से डिवाइड करके सोल्यूशन निकाल के, ठीक है ना। और इसको आर स्क्वायर है तो मैं 84 ही लिखूंगा, और इसको मैंने क्या लिख दिया कि 200 लिख दिया। बेटा ध्यान देना इस बात को, मैंने किस में कन्वर्ट किया है, ये जो कुछ भी आया ये सेंटीमीटर में आया है, सॉरी हाँ सेंटीमीटर में आया। मीटर में करने के लिए मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहीं पे इस बात को मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर ऐसा ना करके फिर मुझे लास्ट में करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं यहीं पे इस बात को कह देता कि अगर 5.28 लिख देता मीटर में कन्वर्ट करके, जो मैंने काम यहाँ पे किया है बेटा, देखो समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता। तो मैंने वहाँ पे बताया है कि अगर मैं इसको 5, क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि आपका आंसर देखिए मीटर में दिया है, 5.28 है और 2 है इंटू 22/7 लिखा ही है इंटू आर है, तो 22 गुना 44 आएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 44 जाएगा। तो आप ये जानते हैं कि 44 से कम 44 मतलब पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना। और 44 दूना तो 12 से 84 0.84 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर, आर की वैल्यू 0.84 क्या, 0.84 क्या मीटर में आएगा। आप क्या कहेंगे 0.84 मीटर में आएगा। तो आप यहीं पे इस वैल्यू को पुट कर दो, 0.84 इंटू 0.84। तो बात तो एक ही थी मिला के। यहाँ पे अब यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे आप 2 मीटर रख देंगे, क्योंकि लास्ट में आंसर आपका किस में आना है, मीटर में आना है। तो यहाँ पे मैं कट करूंगा 7 12 84, इसका मतलब है कि 0.12, ठीक है ना। अब इसको मैं यहाँ पे लिखूँ कि 22 दूना 44, देखो ये 44 है गुणे 12 पॉइंट यहाँ लगाऊंगा गुणे 0.84। आप इसको फोकस मत करो, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा 12 चौक 48। अब ऐसे यूनिट डिजिट मैच कर लें, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32 के 2। आंसर वही होगा जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा। और ध्यान दीजिए कि आंसर में पॉइंट के बाद 4 डिजिट होंगे, 2 यहाँ और 2 यहाँ। तो आपका एक ही आंसर है जहां पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट आई है, 4 आई है। क्लियर है ना बात, समझ में बात आई कि नहीं आई। तो आपका यही आंसर बन जाएगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे सॉल्व करोगे टाइम वेस्ट होगा। क्लियर समझे। अगले सवाल पे आते हैं, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बेटा जब भी किसी चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करेगा तो उसने ये मेंशन नहीं किया, ध्यान दो, 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके एक बिकड़ पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयां 7.2 और 8.8 सेंटीमीटर है। इस बिकड़ की लंबाई क्या है। इसका मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है वो सिर्फ चतुर्भुज है, कैसा है ये नहीं मतलब, लेकिन ऐसा वो बता रहा है कि मैं ऐसे बता दूं, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये देखो। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस पे लंब डालेंगे और यहां से इस पे डालेंगे। तो अगर मैं इसको L1 कह दूं और इसको मैं क्या कह दूं, L2 कह दूं, और ये क्या है हमारी, ये डायमीटर है। आप कहेंगे यस सर, सॉरी
डायगोनल है, विकर्ण है, ठीक है। तो इसका जो होगा चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है जरा बताइए। चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बेटा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है जरा बताओ आप। तो आप कहेंगे कि 1/2 विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई इंटू विकर्ण, सम ऑफ विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई का योग इंटू, सॉरी विकर्ण क्या हूँ, विकर्ण ही कहूंगा तो डी कह दूं, डायगोनल डी, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए L1 कितना दिया, ये दिया है, ये दे रखा है। तो बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए और यहां से आपसे क्या पूछा, विकर्ण की लंबाई डी पूछा है, ये दे रखा है कि 227.2 सेंटीमीटर है। तो आप कहेंगे 1/2 7.2 प्लस 8.8 इंटू का क्या है, डी है। 227 और 54 1 55, तो कितना हो जाएगा 455। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, ये 455 हो गया, 60 7 15 1 16 हो जाएगा इंटू का डी। क्या आप ये नंबर कटेगा 16 से, कट कर देता हूँ, 16 दूना 32, आंसर वही होगा जहाँ पे 2 आएगा। आप कहेंगे यस सर 32 8 5 13 16 7 16 8 128, तो 8 बार जाएगा 28 पॉइंट, यही आपका 4 आंसर हो जाएगा। और वो भी किस में, सेंटीमीटर में। क्या, डायगोनल, जिसे हमने क्या कहा है, नाम दिया है विकर्ण। क्या दिया है नाम, विकर्ण। तो बताओ भाई आंसर समझ में आया कि नहीं आया आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बशर्ते अगर पेपर में आपको फार्मूला पता है तो आप आराम से कर पाएंगे। क्लियर है ना बात। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इसका आंसर बताते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कैसा है। तो आप कहेंगे सर कि यहां से मुझे ये निकालना है x² - 2x + 1। तो यहाँ पे देखिए कि x - 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या ये बात x² + 1 - 2x से लिखा हुआ है। आप कहेंगे यस सर। तो यहाँ पे जो होगा 5 3 15x + 20 - 8 6 48 x, ठीक है ना। और माइनस का कितना हो जाएगा 56 बराबर 9x माइनस का 8। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 15x और 48x सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, तो या ऐसा कर लो, ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 बचेगा, तो मतलब 42 आ जाएगा। ऐसे जोड़ घटा लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये इधर आया तो ये घट जाएगा इसके साथ, तो कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। और फिर 6 इससे घटेगा तो कितना हो जाएगा ये 42x हो जाएगा। इसका मतलब ये सब खत्म हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मेरी बात को, ये इधर जाएंगे तो क्या होगा, ये 36 बचेगा, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 28, है ना। क्यों, क्योंकि 36 में से 8 गया तो 28 बचेगा। तो x की वैल्यू जो मिलेगी, लेकिन एक बात रखना कि ये माइनस में रहेगा, तो माइनस का 28 बटे कितना आ गया बेटा 42 आपका आ गया। आप कहेंगे सर 7 चौक 28 7 6 42, ठीक है ना। सॉरी 14 से कट कर दूं, 14 दूना 28, 14 दूना 28 और 14 तिया 42, वो भी किस में, माइनस में। क्लियर है ना। तो बस आप यहीं पे वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू आपने निकाल लिया है, तो x की वैल्यू आपने क्या निकाला है 2/3। तो आप लेकिन माइनस में 2/3 है बेटा, देखो माइनस लगा हुआ है, -2/3 -1 का होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे माइनस का ये जो आया वो क्या आया, माइनस का 5/3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25/9। 25/9 ऑप्शन में है क्या, आप कहेंगे यस सर है। तो बताओ कुछ ज्यादा किया गया क्या इसमें, सिर्फ हमने कैलकुलेशन के थ्रू x की वैल्यू निकाला है। अब इसको सावधानी पूर्वक आपको करना होगा, अदरवाइज जरा से प्लस माइनस की गलती कर लेंगे। अगर आपको लगता है, देखो ये सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जैसे क्या हुआ, मुझे पता चल गया कि ये बराबर के 9 और 15 बराबर के इधर है, तो 15 और 9 का डिफरेंस लिखा जाएगा 6 आ जाएगा, इधर 6 आ गया, तो मुझे पता चला कि 6x हो जाएगा, और 48 से 6x जाएगा तो कितना 42x आएगा। ये बात मैंने मन में कर ली, ठीक है ना। तो ये बात आपको भी करना पड़ेगा पेपर में, नहीं तो आप लिखते रहेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं सवाल नहीं आएगा, टाइम कम पड़ जाएगा बेटा। क्लियर है ना। इस क्वेश्चन की बात करूं तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू -2 है। तो a + b² + c + b² a² b², मतलब कहने का ये है कि आप सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए और सवाल का आंसर आ जाएगा। तो a की वैल्यू 1 है तो आप 1 रख दीजिए, और फिर 1 प्लस b की वैल्यू -3 है, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा प्लस का, और माइनस से क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस 3 त्रिक का 9 हो जाएगा 1, और प्लस का 9 3 का स्क्वायर, और c 2 है -2 है, तो 2 दूना
4 हो जाएगा। माइनस सी की वैल्यू -2 है तो +2 हो जाएगा, और ए की वैल्यू 1 है, ये 3 त्रिक्का 9 आ जाएगा। तो 9 1 10, 10 दुनाई कितना बनेगा बेटा 20 बनेगा ये, और 9 4 13 और 1 14, 14 नौया कितना होता है 14 8 112, 14 नौया 126, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना 9 1 10 में से 2 गया 8, तो ये 8 हो जाएगा। तो 20 20 40 6 46 4 50 4 54, तो इसका सम कितना बनेगा 154। यही आपके सवाल का आंसर होगा। तो क्या इसमें कोई दिक्कत थी क्या? आपको वैल्यू ही तो पुट करना है, और कोई ना तो दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। इस सवाल को देखो और इस क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक, कह रहा है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब इसको कैसे करेंगे, मेरी बात ध्यान समझना बेटा। यहाँ पे x माइनस वाई लिखा है, ये लिखा है ना, तो ध्यान समझो इस बात को। मैं क्या कहूंगा कि देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे कि a माइनस बी, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, फार्मूला अगर याद है तो। और a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखूंगा प्लस बी क्यूब लिखूंगा, तो मैं कहूंगा पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, और इधर लिखूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ है क्या, बताओ है क्या। तो अब मेरी बात ध्यान सुनिए कि x माइनस वाई, इसका मतलब है कि ये जो बात लिखी गई है ना, ये लिखा गया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये जो बात लिखी गई है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखी गई है। तो आप इसको एज इट इज जैसे लिख दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो जैसे लिखा मैंने वैसे ही लिख दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दो, इस ब्रैकेट को इसके साथ ओपन करेंगे हम, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, ये एक्स माइनस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये फिर एक्स वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन क्या होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस रहेगा तो माइनस माइनस प्लस करेगा, और क्या हो जाएगा वाई का क्यूब हो जाएगा। तो प्लस वाई क्यूब और माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस और ये प्लस एक्स क्यूब, तो मुझे मिला क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो पहली बात तो ये जान जाओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये दो ऑप्शन बनेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्स वाई कॉमन ले लूंगा, वो भी प्लस का एक्स वाई कॉमन लेंगे, तो वाई माइनस का एक्स बन जाएगा। बताओ भाई बनेगा कि नहीं बनेगा, आप कहेंगे यस सर बन जाएगा। बताओ है ऑप्शन में एक्स वाई वाई माइनस एक्स यहाँ पे है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। तो बहुत बेसिक सा सवाल है, कुछ भी अलग से इसमें किया नहीं गया अपने साइड से, जैसा उसने कहा वैसे ही कर दो। ये दिया गया है, कराए कि माध्यक निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक बहुलक और परिसर का माध्य क्या है, ठीक है। तो आप माध्य पूछा है, तो मीन जब निकालते हैं बेटा, क्या निकालते हैं मीन, तो हम क्या लिखते हैं, हम कहते हैं ये क्या है, ये माध्यक है, फिर क्या है ये बहुलक है, ठीक है ना, और ये क्या है ये परिसर है, और डिवाइड बाई क्या करेंगे 3 कर देंगे। बस आप निकाल लीजिए वैल्यू, पुट कर दीजिए, सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, सीधे आंसर आ जाएगा। तो मेरी बात ध्यान समझिएगा, तो पहले एक इसको जब भी दिया रहे, हालांकि अगर आप परिसर की बात करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर इसमें 50 है, सबसे छोटा 0 है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 50, तो ये 50 आएगा, ठीक है ना। बहुलक की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है 25, 1 2 3 1 2 25 3 बार आया है, और कोई नंबर नहीं आया है। चलो अभी देख लेंगे, सीरियस लगा देते हैं। 0, और 0 के बाद बेटा कौन सा नंबर है 8 है, और 8 के बाद कौन सा है 9 है, 9 के बाद फिर 11 है, और 11 के बाद फिर कितना है, 11 कितनी बार आया 2 बार आया है, 11 2 बार आया, यहाँ भी कट कर दिया मैंने, ठीक। 11 के बाद 17 और 18 है, 17 18 17 और कहीं बार आया नहीं आया है, 17 18 20, तो लिखूंगा डायरेक्ट 17 18 20, 17 18 20 लिख दिया। और कहीं है क्या 17 18 20 नहीं है, तो 20 के बाद कौन सा नंबर है फिर 24 है, 24 कितनी बार आया है 1 बार आया है।
आप बेटा जो जितनी बार आया उसको उतना बार लिखो। 25 कितनी बार आया है, 1 2, ठीक है ना, 3, तो 25 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, ध्यान दीजिएगा। और इसी वक्त आपका बहुलक मिल गया, ठीक है ना। और फिर 29 30, 30 2 बार आया है, आप यहाँ पे 29 लिखेंगे और बेटा 30, 30 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, कितनी बार आया है, 2 बार आया है। और 30 के बाद कौन सा नंबर आता है आप बताइए जरा। फिर 44 और 50, कितना, 44 और 50। तो बेटा टोटल नंबर कितने हैं, तो ये मुझे पता चल गया कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 25 है। तो यहाँ पे बहुलक उसका जो मोड है ना, वो 25 आ जाएगा। बस मीडियन निकाल लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 है तो 9 टर्म होगा, 8 इधर 7 उधर से बीच में आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, ऐसे किया जाता है। 8 इधर से कट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बचा क्या, 24। यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, टर्म हम नहीं गिनने। तो 20 20 40 50 40 90 और 9 99 आ जाएगा। 99/3 लिखूंगा बेटा तो 33 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर। इसका मतलब इसका जो मीन है ना, वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 33 आ जाएगा। क्लियर है बात। कहने का मतलब जब भी मीडियन निकालना हो, कोई डेटा दिया हो, तो उसको अरेंज करो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जितने इधर से कट करो उतने उधर से कट करो। 17 टर्म थे तो बीच वाला होगा। अगर 16 होते तो 8 इधर से करते, 7 इधर से 7 इधर से, फिर 2 बचता बीच के। क्लियर है बात। आगे चलते हैं। करा यदि -12 इंटू -3 प्लस ब्रेकेट, तो हमेशा याद रखो कि पहले ब्रेकेट को सॉल्व किया जाता है बेटा। पहले इसको सॉल्व करेंगे, किसको, इस वाले को, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे, उसके फिर ये, मतलब ऐसे स्टेप में सॉल्व करना है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो ये टर्म लिखा है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा, चलो इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ। हालांकि ये 12 3 36, ये प्लस का 36 आ जाएगा, कोई संदेह नहीं है, ठीक है ना। इसकी बात करूंगा तो 8 3 24, -3 रहेगा, कितना, -3। इसको सॉल्व करूंगा तो बेटा माइनस का 3 आएगा और प्लस लगा हुआ है, ठीक है ना। और 4 6 24 और ये सॉरी 4 5 20, माइनस का 5। क्लियर है बात। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक लिखी हुई है ना, यहाँ माइनस और यहाँ बेटा क्या है, प्लस है। यही क्वेश्चन में गलती दिक्कत कर जाता है। देखो क्या लिखा है, 4 के बाद यहाँ माइनस लिखा हुआ, यहाँ प्लस लिखा है, ठीक है। मुझे लग रहा है ये माइनस है, तो ये माइनस है, तो चलो अच्छा, अगर माइनस है तो माइनस मान के चलते हैं। तो ये माइनस है, क्या हो जाएगा 5, और ये माइनस माइनस क्या करेगा बेटा, प्लस कर देगा ये 3 का। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा माइनस का 2। इतना मेरा सॉल्व हो गया। और यहाँ पे देखो 2 8 16 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। और इधर आऊंगा तो इसको डिवाइड करूंगा तो 7 माइनस का 4 प्लस x। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो जब बेटा देखो ये उधर जाएगा तो ये 2 और 4 का डिफरेंस 2 बचेगा, प्लस में रहेगा 8 2 10 36 10 46। तो x का मान कितना आ गया, 46 आ गया। ऑप्शन में है तो मैं कहूंगा कि बेटा ये क्या है, ये माइनस है यहाँ पे, इसका मतलब ये करेक्ट है। बात मेरी समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ भी नहीं किया है, जो जो ब्रैकेट होता है वो सॉल्व करते हैं बस, ठीक है। बॉडमॉस रूल लगाते हैं तो ब्रैकेट ओपन करेंगे सबसे पहले, जो भी ब्रैकेट होगा, लेकिन उसमें क्या करेंगे, डिवीजन है ना, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अगले सवाल की तरफ आ रहे हैं कि यदि 8 अंकों वाली संख्या 30x867y 88 से भाज्य है तो 3x प्लस y का मान क्या होगा। तो हम कहेंगे कि जो संख्या है ना 30x867y, अगर ये 88 से विभाज्य है, अगर ये 88 से है तो मैं कहूँगा 11 और 8 की बात करूँगा। मतलब कि वो ये जो संख्या है ना 11 और 8 दोनों से विभाज्य होगी। अगर 11 और 8 दोनों से विभाज्य है ये संख्या, तो इसको चेक करेंगे लास्ट के 3, 8 28 64 3, तो 32। अगर इसका मतलब इसका मान 2 रख दूं तो हो जाएगी बात। तो यहां से बात करूं 3 प्लस एक्स 6 9 2 11, तो मैं कहूँगा 11 प्लस का x, ठीक है ना, और इनका डिफरेंस लिखना है मुझे। और इधर से आऊँगा तो 0 प्लस 8 प्लस 7 15। अगर इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू अगर मैं 4 रख दूं तो डिफरेंस 0 आ जाएगा, तो 11 का मल्टीपल बन जाएगा। इसका मतलब है कि या y के स्थान पे 2 और x के स्थान पर अगर 4 रख दिया जाए तो ये पूरी संख्या जो है ना वो 88 से विभाज्य हो जाएगी। ये मैंने पता कर लिया, बस मुझसे पूछा है कि इसका मान बताओ क्या होगा। तो x मान कितना आया है, x का मान आया है 4, तो 3 चौक 12 प्लस 2
इसका मतलब बेटा कितना हो गया 14 आंसर आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया? आप कहेंगे यस सर। आगे चलते हैं। किसी ठोस लंबितीय बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर यदि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना इसके आधार के क्षेत्रफल के 6 गुने के बराबर है तो बेलन का आयतन बराबर है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पे एक बेलन है, क्या है? एक बेलन है, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो कि किसी ठोस लंबितीय बेलन की ऊंचाई 15 है। क्या है? ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है यदि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना। वक्र पृष्ठ का मतलब है कि जो कर्व सरफेस एरिया है, तो मैं ये कहूंगा कि जो कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच और इसका 4 गुना बराबर दोनों आधारों के क्षेत्रफल का, तो पाई आर स्क्वायर, तो 6 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बस 2 पाई आर यहां से और 2 पाई आर यहां से कट करूंगा, एक आर बचा रहेगा, ठीक है, एक आर बचा हुआ है अभी, ये कट गया। तो आप h की वैल्यू रख दो तो r निकल आए, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? बेलन का आयतन निकालना है। और बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? पाई में वैल्यू दी गई है तो आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। तो यहां पे हम 4 इंटू जब h करेंगे तो 6 इंटू आर, और h की वैल्यू कितना दी है? 15 सेंटीमीटर दे रखा, सब सेंटीमीटर में है, यस। तो 15 चौको कितना हो जाएगा? अरे भाई यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं 5 रख दूंगा, कोई दिक्कत है? h की वैल्यू अगर मैं 5 रख दूं तो कोई हर्जा है? आप कहेंगे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 15 चौको 60 और 6 दाम 60, r की वैल्यू कितना आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। बताओ भाई, आ गई? अगर r की वैल्यू 10 आ गई तो 10 दाम 100 और गुणे 15, और ये पाई तो है ही इंटू में, तो 1500 पाई आ जाएगा। अब 1500 पाई सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। आपसे मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे मैं एक चीज बताना चाह रहा था, हालांकि यहां से एक दो चीजें एलिमिनेट, एक चीज एलिमिनेट हो पाती, पूरी नहीं। मैं ये कहता कि आंसर जो कुछ भी होगा, आंसर जो कुछ भी होगा वो 15 का मल्टीपल होगा। तो 15 का ये था, 15 9 135, और ये भी 15 8 120, ये नहीं था बस 15 छक्का 90। तो इसका मतलब ये 3 ऑप्शन बन जाता। तो मतलब ऑप्शन से बनाते अगर जल्दी में तो ये बता सकते थे कि 15 के मल्टीपल यहाँ पे हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। आप आराम से क्लास को देखिए और कंसेप्ट नोट करते चलिए। आप ये मत सोचिए कि सवाल आसान है, सवाल कठिन है। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही सवालों को आपको पढ़ने की जरूरत है और कुछ भी पढ़ना नहीं है। मैथ में 20 नंबर के लिए 10 नंबर पेडागॉजी अलग से रहेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में लिए। आज के लिए इतना ही, ठीक है।